2025 में 50 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन और उनकी थीम्स हैं। सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। अगले कुछ मिनटों में हम इस लंबी सी लिस्ट को एक बहुत ही आसान और यादगार गाइड में बदल देंगे ताकि परीक्षाओं में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, इतनी सारी तारीखें, इतने सारे विषय, ये सोचना तो बनता है कि जानकारी के इस समुंदर में कहाँ से शुरू करें, क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है। ये एक आम उलझन है, पर हमारे पास इसका एक बहुत ही सीधा सा समाधान है। इस चुनौती से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। तो हम यही करेंगे। हम 2025 को तिमाही दर तिमाही देखेंगे, जिससे हर जरूरी दिन और उसकी थीम को याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली तिमाही साल के लिए एक तरह से टोन सेट करती है। इसमें नागरिक कर्तव्य और हमारे ग्रह की देखभाल जैसे बुनियादी विषयों पर फोकस किया गया है। देखते हैं जनवरी से मार्च तक हमारे लिए क्या क्या खास है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, पहली तिमाही में नागरिक और पर्यावरण से जुड़े विषयों का एक बड़ा अच्छा मेल है। खास तौर पर मार्च पर गौर कीजिए, जहां 2 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण मार्क किए गए हैं। हम इन पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे। 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसके नारे को अच्छी तरह से याद रखिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में ना थीम्स पर सीधे सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं, और ये तो एक बहुत ही दमदार और यादगार नारा है जो लोकतंत्र में हर वोट की कीमत बताता है। मार्च का महीना सामाजिक न्याय के लिहाज से बहुत बड़ा है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस हमें एकजुट होने के लिए कहता है, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्रवाई में तेजी लाने की बात करता है। शून्य भेदभाव दिवस की थीम को तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में आ जाती है। और मार्च का अंत होता है 22 तारीख को विश्व जल दिवस के साथ, जिसका फोकस पर्यावरण पर है। ग्लेशियर संरक्षण की थीम आज के समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का असर हमारे पानी के स्रोतों पर लगातार पड़ रहा है। ये एक ऐसा विषय है जो अपनी ग्लोबल अहमियत की वजह से परीक्षकों को काफी पसंद आता है। तो पहली तिमाही में नींव रखने के बाद चलिए अब दूसरी तिमाही की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि कैसे इसमें हमारा फोकस हमारे ग्रह और इसके लोगों के स्वास्थ्य पर जाता है। अप्रैल से जून तक विषयों का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। ये तिमाही ग्रह के स्वास्थ्य और हमारी अपनी सेहत के बीच के जरूरी रिश्ते को उजागर करती है। पृथ्वी दिवस से लेकर योग दिवस तक हम ये देखते हैं कि कैसे एक स्वस्थ ग्रह से ही एक स्वस्थ इंसान बनता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस हमें याद दिलाता है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। ये थीम सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे हम सब मिलकर अपने ग्रह के भविष्य को बनाने की जिम्मेदारी लें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अब तैयार हो जाइए एक ऐसी तारीख के लिए जो लगभग हमेशा ही परीक्षाओं में दिख जाती है। 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस। अगर बस कुछ ही पर्यावरण से जुड़ी तारीखें याद करनी हो तो ये उनमें से एक जरूर होनी चाहिए। और इस साल की थीम तो याद रखने में भी आसान है और आज के समय में बहुत ही जरूरी भी। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये एक बिल्कुल साफ एक्शन लेने वाला लक्ष्य है जो इसे परीक्षा के सवालों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनाता है। साल के पहले 6 महीनों में ग्रह और लोगों पर ध्यान देने के बाद तीसरी तिमाही हमारा ध्यान खींचती है वैश्विक प्रगति और भविष्य की चुनौतियों की तरफ। जुलाई से सितंबर तक हम जनसंख्या, साक्षरता और खेल जैसे विषयों पर बात करेंगे। इस तिमाही में बहुत अलग अलग तरह के विषयों को कवर किया गया है जो हमारे समय के जटिल चुनौतियों को दिखाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर युवाओं को सशक्त बनाने से लेकर विश्व पर्यटन दिवस पर सतत परिवर्तन तक सारा जोर एक बेहतर भविष्य बनाने पर है। एक खास आकर्षण है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। इसकी थीम 1 घंटा खेल के मैदान में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती मनाने का एक सरल लेकिन बहुत ही असरदार तरीका है। ये एक ऐसी थीम है जो आसानी से याद रह जाती है। जैसे जैसे हम साल के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी आखिरी तिमाही एकता और एक साझा दृष्टिकोण जैसे शक्तिशाली विषयों पर फोकस करती है। अक्टूबर का महीना हमें एकजुटता के महत्व की याद दिलाता है। अक्टूबर हमें एकता को 2 महत्वपूर्ण स्तरों पर देखने के लिए कहता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पर वैश्विक एकजुटता और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता। और यही 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस की थीम इस साल के लिए एक शक्तिशाली दृष्टिकोण पेश करती है। एक भारत, आत्मनिर्भर भारत।
ये एक ऐसी थीम है जिसमें राष्ट्रीय गौरव और भविष्य के लिए एक साफ दिशा दोनों शामिल हैं। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, लेकिन अगर सिर्फ 3 चीजें याद रखनी हो तो ये वो दिन हैं जिन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण के रूप में मार्क किया गया था। इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक बार फिर से सुनिए, ये हैं 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस। सामाजिक समावेश से लेकर पर्यावरण की स्थिरता तक ये विषय 2025 के कुछ सबसे बड़े मुद्दों को दर्शाते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा इनमें से कौन सा विषय, चाहे वो एकता हो, स्थिरता हो या प्रगति, आपको लगता है कि 2025 को सबसे ज्यादा परिभाषित करेगा। इन विषयों को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए भी जरूरी है।